ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ ये आवाम का ये प्रोग्राम है। इसके ऊपर कोई कतन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो उसका कोई जवाब नहीं है। जस्ट डिटरेंस, नथिंग एल्स। इट्स अ प्रोग्राम टू डिफेंड पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता न करने का ऐलान। अमरीकी पाबंदियों को बिला जवाज़ करार दे दिया। वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम दिफाई मकासद के लिए है। जौहरी प्रोग्राम किसी हुकूमत या इदारे का नहीं, 24 करोड़ आवाम की मिल्कियत है। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में बेहतरी का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से मुलाकात में मस्बत गुफ्तगू हुई। बांग्लादेश को चावल बरामद कर रहे हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी शिपमेंट्स पर स्क्रीनिंग की पाबंदी और एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तानियों की स्क्रीनिंग का निज़ाम ख़त्म कर दिया है। मीटिंग हो गई है। उम्मीद है कि कौमी मफाद का तकाजा ये है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें। ये हमारे सामने होना चाहिए हदफ। PTI और हुकूमती पार्टी मिलकर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अगर हम फैसले करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका मुल्क को हमको बेपनाह इसका फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म PTI से मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज के लिए पुरुमीद। वफाकी काबीना से खिताब में कहा, अगर फ़रीक़ैन ज़ाती मफाद को कौमी मफाद के ताबे रखेंगे तो मुस्बत नताइज निकलेंगे। किसी की नीयत पर शक नहीं। उम्मीद है दोनों कमेटियाँ ऐसा हल निकालेंगी जिससे मुल्क को फ़ायदा हो। कुरम में फ़िरका वाराना तशद्दुद में बहुत जाने जा चुकी। दोनों फ़रीक मुसल्लह हैं। सूरत हाल बहुत ख़राब है। जिस वक्त कुरम में खूनरेज़ी जारी थी उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक पर चढ़ाई कर रखी थी जो इंतहाई अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तवज्जो कुरम पर देती तो जानी नुकसान ना होता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि बानी PTI से सिविल नाफरमानी तहरीक पर नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात पर बात हुई। बानी ने मुज़ाकरात को खुशाइंद करार दिया और कहा बात और इस पर अमल दरामद एक टाइम फ्रेम में होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि स्पीकर के साथ कल की मीटिंग गैर रस्मी थी, अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि बानी PTI ने बैनुल अक़वामी मामलात पर पार्टी चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इत्तलात के अलावा दीगर ओहदेदारों को तबसरे से रोक दिया है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के अगले दौर में तमाम मेंबरान शरीक होंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे शोटरवे नहीं रहा, हाईवे नहीं रहा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो ब्रॉडबैंड है, वो बैंडविड्थ है, वो हाई स्पीड कनेक्टिविटी है जो ना सिर्फ हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं मगर आपको दुनिया से जोड़ता है। एक डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से। हर शहरी का बुनियादी हक है कि उनको इस डिजिटल एज में इंटरनेट ना सिर्फ इंटरनेट मिले मगर हाई स्पीड इंटरनेट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मोटरवेज नहीं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट है। मोटरवेज लोगों से और इंटरनेट दुनिया से जोड़ता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का IBA सेक्रेटरी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा नौजवानों को जमहूरी तरीके से डिजिटल राइट्स बिल के लिए जद्दोजहद करना होगी। इसी टूटे फूटे निज़ाम में जद्दोजहद करके नौजवानों को उनका हक दिलवाएंगे। माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक बिलावल ने कहा हिमालयाई वादी में रहने वालों के लिए माहौलियाती तब्दीली का खतरा सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान का आलूदगी में कोई हिस्सा नहीं। पहले मगरिब ने साम्राज्यत के जरिए वसाइल लूटे, फिर सनती इनकलाब के नाम पर माहौल को नुकसान पहुँचाया। ICC ने बिलाखिर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमीरात में खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। भारत अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। पाक के सामने होने वाले मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। इवेंट का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई में होगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। भारत फाइनल में पहुंचा तो दुबई फाइनल का मेज़बान होगा। भारत ना पहुंचा तो फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान के लिए इवेंट का इनेकाद एक संग मील की हैसियत रखता है।
चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच 2 ममालिक में कराने के फैसले पर बरतानवी अखबार की तनकीद। भारत अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेज़बानी से रोक रहा है। खेलों की दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में शेड्यूल है, लेकिन अगर भारत पहुंचा तो फाइनल यूएई में होगा। इवेंट के 7 ममालिक को ये नहीं पता कि वो नॉकआउट मैच कहां खेलेंगे। सिर्फ भारत को पता है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल कहां खेलेगा। यूरोपियन यूनियन और बरतानिया के बाद अमेरिका का फौजी अदालतों से शहरियों को सजा पर इजहार तशवीश। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और इंसाफ की जमानत की कमी होती है। पाकिस्तान आइन में दर्ज इंसाफ के हक का एहतराम करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम बैन-अल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के क़वानीन के मुताबिक है। फौजी अदालतों के फैसले पाकिस्तान की पार्लियामेंट से मंजूर करदा कानून के तहत दिए गए। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किए गए। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम आला अदालतों के जरिए अदालती नज़रसानी का तरीक़ेकार फराहम करता है। पाकिस्तान इंसानी हकूक़ के हवाले से तमाम बैन-अल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि कल हुकूमती कमेटी के सामने गैर कानूनी इक़दामात बंद करने, बानी पीटीआई समेत असीरों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के मुतालबात रखे हैं। यूरोपीय यूनियन और बरतानवी हुकूमत को भी मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अथॉरिटी का जिस तरह गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तारीख का हिस्सा बन रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए पीटीआई से नाम मांग लिए। पीटीआई ने मशावरत के लिए वक्त मांगा है। स्पीकर की हिदायत पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का पीटीआई से राबता। कहा, पीटीआई चेयरमैन पीएसी के लिए नाम फौरी दें। अगर नाम नहीं दिए गए तो हम इलेक्शन करवा लेंगे। ज़राए के मुताबिक पीटीआई का कहना है कि इलेक्शन चाहते हैं, मशावरत के बाद जल्द नाम दे देंगे। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास। पंजाब में पीपल्स पार्टी को मकामी सतह पर दरपेश मसाइल पर मुशावरत। इजलास में पीपल्स पार्टी की तरफ से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज़ अशरफ, अहमद महमूद, अली हैदर गिलानी, नदीम अफजल चंद और हसन मुर्तज़ा की शिरकत। नून लीग की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारर, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और मरियम औरंगज़ेब शरीक हुई। कराची में ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल को पाकिस्तान से जोड़ने का काम जारी। पीटीआई के मुताबिक केबल 2025 की चौथी छमाही तक पाकिस्तान में फ़ाल होगी। पहले मरहले में केबल का PLSC कराची हॉक्स बे पर उतारा गया है। दूसरे मरहले में गहरे समंदर में केबल बिछाने का अमल अप्रैल 2025 से शुरू होगा। केबल 2 अफ्रीका से पाकिस्तान का 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब होगी। इस वक्त पाकिस्तान को 7 ज़ेरे समंदर केबल से तकरीबन 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब है। ये केबल अगले कई साल 5G की ज़रूरियात पूरी कर सकेगा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन के सदर सज्जाद मुस्तफ़ा का कहना है कि उम्मीद है नई केबल से इंटरनेट का मसला हल हो जाएगा, इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी। पाराचनार में 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का धरना 5वें रोज भी जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कुरम में फरीकैन के दरमियान जल्द अमन मुआहदे के लिए पुरुमीद। कहा, पाराचनार रोड के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम की मंजूरी दी है। हुकूमती इक़दामात का मकसद इलाके में सदी पुराने तनाज़े का पायदार और मुस्तकिल हल है। कुरम से 500 अफराद को पेशावर और दीगर मकामात पर पहुँचाया गया है। पाराचनार की आवाम से इजहार यकजहती के लिए मजलिस वहदत मुस्लिमीन कराची की नुमाइश रंगी और लाहौर के प्रेस क्लब पर एहतजाज कर रही है। मरी में बर्फबारी के बाद मौसम सर्द, धूप निकल आई। नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों का रश। शिमाली बलूचिस्तान फिर शदीद खुश्क सर्दी की लपेट में, नदी नालों का पानी जम गया। ज़ियारत, कोयटा और कल्लात में गैस प्रेशर में कमी। चमन में खुश्क सर्दी के बायस मौसमी बीमारियों में इजाफा। कराची सर्द और तेज़ हवाओं की लपेट में। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी के साथ स्मॉग। लाहौर में मालियाती कानून की खिलाफ वर्जी पर 5 सनती यूनिट, 4 शॉपिंग सेंटर सील। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों पर भी जुर्माने। रवा मौसम सरमा में बारिश और बर्फबारी कम होने का इम्कान। जनवरी के दूसरे हफ्ते से सर्दी बढ़ने की पेशगोई। टैक्स नादहिंदगान का कारोबार और जायदाद जब्त और बैंक अकाउंट मुंजमद करने का टैक्स तरमीमी बिल सेनेट कायमा कमेटी खजाना से मंजूर न हो सका।
कोरम पूरा ना था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, सिस्टम की खराबियां दूर किए बगैर टैक्स बढ़ाने की कोशिशों का नतीजा सिफर रहेगा। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर बोझ जारी नहीं रख सकते। सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने टैक्स क़वानीन तरमीम बिल 2024 की मुखालफत की। कोरम पूरा न होने पर बिल की मंजूरी मुअख्खर हो गई। चेयरमैन FBR ने कहा, नया टैक्स कोई नहीं लगा रहे, बेशतर कारोबार गैर रजिस्टर्ड हैं या कम टैक्स देते हैं। हुकूमत नॉन फाइलिंग और अंडर फाइलिंग ठीक करना चाहती है। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग कमेटी की वजारतों में 30% आसामियाँ कम करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में सिफारिशात पेश कर दी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिजारत, हाउसिंग समेत मुख्तलिफ वजारतों के मातहत कुछ इदारों को मुकम्मल बंद, कुछ को जम करने की सिफारिश। कमेटी के मुताबिक सिफारिशात की मंजूरी के बाद ख़जाने को 42.1 अरब रुपये की बचत होगी। वज़ीर आज़म की कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद का जायज़ा लेकर दोबारा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी को रोमानिया, सोमालिया, नेपाल, जापान और बांग्लादेश के सुफरा ने सिफारती असनाद पेश कर दी। सदर ममलिकत ने नामजद सुफरा को पाकिस्तान में तैनाती पर मुबारकबाद दी। कहा, उम्मीद है कि नामजद सुफरा तिजारत, मईशत और सकाफत के शोबों में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने में किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा कि 42 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में अंडरपास बना। इसी बरकरफ्तारी से दीगर तरक्याती काम करके मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 42 दिन की तामीरात मुद्दत में वो दिन भी शामिल हैं जब एक धरने की वजह से शहर बंद था। वज़ीर आज़म के हिदायत पर इस्लामाबाद में 5 स्टार होटल्स की तामीर के लिए काम कर रहे हैं। बानी पीटे और फवाद चौधरी की 5 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई की CCTV फराहम करने की दरख्वास्तें मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी की होम डिपार्टमेंट पंजाब से राब्ते की हिदायत। केस की मजीद समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। 9 मई GHQ हमले के केस में साबिक MNA बिलाल अहमद पर उनके प्लीडर के जरिए फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साबिक सदर आरिफ अलवी को तब्दीली होती नजर आ गई। कहा, बेहतरी के सितारे हरकत में आ चुके हैं। बानी PTI की रिहाई अब ज्यादा दूर नहीं। जिनके कहने पर रजीम चेंज हुई थी उन्हीं ने अब उनकी ऑक्सीजन कमजोर कर दी। अब भी वक्त है बानी PTI को राजी करें और रजीम चेंज के इकदाम रिवर्स करें। हुकूमत सिंध कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा सरप्राइज है। इसका ऐलान जल्द होगा। मकामी और बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। कहा, चीन की कंपनियां यहां मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। शर्जील मेमन ने कहा कि वो नहीं चाहेंगे कि सियासतदानों के केस मिलिट्री कोर्ट में चलें, लेकिन अगर कोई कोर कमांडर हाउस और GHQ पर हमला करेगा तो उनका केस फौजी अदालतों में ही चलेगा। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है कि कौमी यूथ काउंसिल नौजवानों के लिए मस्बत प्लेटफॉर्म है जिसका काम यूथ की मुश्किलात से वज़ीर आज़म को आगाह करना है। 100 बच्चे पाकिस्तान से और 13 दुनिया भर से कौमी यूथ काउंसिल का हिस्सा बने हैं, जिनमें 49 लड़कियां और 2 ट्रांसजेंडर्स भी शामिल हैं। 26 जनवरी को कौमी यूथ काउंसिल इस्लामाबाद में 3 रोज़ा ट्रेनिंग सेशन में शिरकत करेंगे। करंट लगने से जाँ बहक कमसिन अजान के केस में की इलेक्ट्रिक को लवाहिकीन को 48 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। कराची की अदालत ने 6 साल बाद मुकदमे का फैसला सुना दिया। 2017 में बारिश में करंट लगने से कमसिन अजान जाँ बहक हो गया था। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। तादाद 65 हो गई। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में 1.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासिर। बलूचिस्तान में पोलियो से मुतासिर होने वाले बच्चों की तादाद 27 हो गई है। बलूचिस्तान में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज 30 दिसंबर को होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 1 माह से पानी की सप्लाई मुअत्तल। शहरी बदतरीन परेशानी का शिकार। खारादर, ओल्ड सिटी एरिया, करंगी, लांढी, मलीर, कायदाबाद, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर और मुलहिका इलाकों में पानी की सप्लाई अब तक बहाल न हो सकी। यूनिवर्सिटी रोड पर ग्रेटर फेज़ 2 लाइन 3 बार फटने से 70% शहर को पानी की फराहमी बंद हुई थी। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुरम्मत मुकम्मल करके पानी की फराहमी शुरू कर दी गई है, लेकिन अब तक बेशतर इलाकों में पानी दस्तयाब नहीं।
नौशहरा में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ PTI MNA जुल्फ़िकार खान और MPA ज़रा आलम खान की क़यादत में एहतजाज। मुजाहिरीन सिटी ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गए और स्टेशन से ज़बरदस्ती बिजली बहाल करवा दी। बहावलपुर की तहसील यजमान में ज़मींदार ने खातून पर मुबैना तौर पर कुत्ते छोड़ दिए। खातून तशवीशनाक हालत में बहावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल, मुकदमा दर्ज। शौहर के मुताबिक बीवी ईंधन के लिए फसलों से लकड़ियां उठाने गई तो जमींदार ने उस पर कुत्ते छोड़े। नस्बेल्ला बलूचिस्तान से निजी कंपनी की लाइन से तेल चोरी में मुलविस का लदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सहूलतकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया। CTD के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद उस्मान निजी कंपनी की लाइन से तेल चोरी करके फंड जमा करता था। कराची में कल अदम तंजीमों को इस गैर कानूनी कारोबार से फंडिंग होती थी। 5 साल में निजी कंपनी की लाइन से तेल चोरी के 23 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। काफली के चौधरी शुजात हुसैन ने मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर फोरम तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। कहा सदर ममलिकत या वज़ीर आज़म फोरम की सरबराही करें। अस्करी क़यादत तमाम सियासी जमातों को इस फोरम का हिस्सा बनाया जाए। फोरम बाहमी मुशावरत से मसाइल के हल के लिए तजावीज़ मुरतब करे। मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए तमाम फरीकैन को मिल बैठने की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का 25 दिसंबर से किसान मार्च करने का ऐलान। कहा किसान मार्च मंडी बहाउद्दीन से शुरू होगा, इसके बाद लाहौर और फिर जनूबी पंजाब जाएंगे। इस वक्त छोटा काश्तकार बहुत ज़्यादा परेशान है। गन्ने की फसल तैयार है मगर अब तक हुकूमत ने कोई रेट मुकर्रर नहीं किया। शुगर माफिया इस वक्त फिर ताकतवर है और वही फैज़याब हो रहे हैं। महाजिर सकाफत का दिन आज मनाया जा रहा है। कल्चर डे पर मरकजी तकरीब का इनेकाद गवर्नर हाउस कराची में किया गया। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी ने कहा कि MQM मुल्क में सब इकाइयों को जोड़ रही है। सब सियासी जमातों को दावत देते हैं कि सकाफती दिन पर अहद करें कि पाकिस्तान को मिलकर मजबूत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का क्रिसमस पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। गिरजाघरों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात करने की हिदायत। कहा मसीही भाइयों की सिक्योरिटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब की क्रिसमस पर ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर करने और सस्ते बाजारों में मसीही बरादरी को खुसूसी डिस्काउंट्स देने की भी हिदायत। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां। पाकिस्तान में भी क्रिसमस पर बच्चे और बड़े पुरजोश। फैसलाबाद में मसीही खवातीन खरीदारी में मसरूफ। गुजरावाला के क्रिसमस बाजार में मसीही बिरादरी के लिए 20% तक डिस्काउंट। कोयटा में बेकरीज और केक शॉप्स में क्रिसमस के हवाले से डिज़ाइन करदा केक्स की खरीदारी उरूज पर। लाहौर में भी मसीही बिरादरी क्रिसमस मनाने के लिए खरीदारियों में मसरूफ। पेशावर में भी चर्चेज और घरों को खूबसूरती से सजाया गया है। कराची में भी चर्चेज को सजाया गया है। दुनिया भर में भी क्रिसमस की तैयारियां जारी। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा की गलियों में क्रिसमस की रिवायती सजावट। बाजार क्रिसमस तहाइफ की खूबसूरत अशिया से सज गए। दुबई के विंटर फेस्टिवल में भी क्रिसमस के रंग। क्रिसमस तहाइफ बांटने वाले सांता क्लॉस की जापान में एक्वेरियम में एंट्री। पेंगुइन के साथ तैराकी। गाजा में जारी इसराइली मज़ालिम पर ईसाइयों के मुक़द्दस शहर बैतुल्लाह में मुसलसल दूसरे साल क्रिसमस का त्यौहार सादगी से मनाने का ऐलान। चर्च ऑफ नेटिविटी में क्रिसमस की शाम रिवायती देवहेकल क्रिसमस ट्री रंग बिरंगी रोशनियों के बगैर उतरी। शाम के शहर हमा में नामालूम अफराद ने क्रिसमस ट्री को आग लगा दी। मसीही अफराद का शाम के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरा। तहरीर शाम की अबूरी हुकूमत का कहना है कि वाक़े में गैर मुल्की जंगजू मुलविस हैं। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। इसराइली फौज ने गाजा के अस्पतालों पर हमले बढ़ा दिए। कमाल अदवान अस्पताल पर बमबारी। अमले और मरीजों समेत 20 अफराद जख्मी। आलोदा अस्पताल पर शेलिंग। इंडोनेशियन अस्पताल से मरीजों की जबरी बेदखली शुरू। पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी। कल से अब तक मजीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन। 2 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर दिफ़ा की हौसी ग्रुप को धमकी। कहा हौसी रहनुमाओं के साथ भी वही करेंगे जो हनिया सिनवार और नसरुल्लाह के साथ किया। इसराइल में पिछले 7 अक्टूबर के बाद आए हंगामी हालत में 1 साल की तौसीह कर दी गई है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में खेला जाएगा। पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का पहला प्रैक्टिस सेशन। ज़राए के मुताबिक स्टार बैटर बाबर आजम को पहले टेस्ट में शामिल किया जाएगा। टीम के नायब कप्तान सऊद शकील का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि टेस्ट मैच में सूरत हाल के मुताबिक बैटिंग करते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए जनूबी अफ्रीका ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। टैम्बा बाउमा क़यादत करेंगे।
और सुर संगीत के साथ आवाज़ बेमिसाल, गीत लाजवाल। मौसीकी के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी को सालगिरह पर चाहने वालों ने बहुत याद किया।